जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त मनीष तंवर आपका अपने चैनल भारतीय जवान में स्वागत करता हूं। तो हमने जो पहली 4 क्लासेस हैं दोस्तों, वो क्षेत्र मिति के सभी आकृतियों के इंट्रोडक्शन यानी कि उनके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बनाई है। अब हम 3-4 क्लासेस में जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का एक अभ्यास सेट लेकर के आएंगे। तो चलिए इसी अभ्यास सेट के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों समबाहु त्रिभुज हमने पहली वीडियो में बताया था। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी ए है तो ये तीनों भी ए ही होंगी, का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर दे रखा है। दोस्तों हमेशा क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग मीटर इकाई में होता है। इसका परिमाप पूछा गया है तो इसका सूत्र हमें पता है। इसका सूत्र होता है ए का वर्ग √3/4। दोस्तों ये हमें दे रखा है 400√3। तो दोस्तों √3 से √3 को हम काट देंगे तो 400 की 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 1600 और इसके बराबर में आ जाएगा दोस्तों ए का वर्ग। तो हमें ए का मान निकालना है तो ये वर्ग यहाँ से कट करके यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा और ए का मान यहाँ से निकल करके आ जाएगा 40। दोस्तों 16 का होता है 4 और 100 का हो जाएगा 10, तो 40 हो जाएगा ये। उसके बाद अगर एक साइड हमारे पास 40 आ गई है तो परिमाप यानी कि इस पूरी बाउंड्री का मापन हमें करना है। तो एक साइड अगर 40 है दोस्तों, अगर एक साइड हमारी 40 निकल के आई है तो तीनों 40-40 हो जाएंगी, तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो वो उसका परिमाप हो जाएगा 40, 80 और 120। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन ए आपका सही है। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार इसका जो डाटा होता है वो बदल दिया जाता है। यहाँ पे 400√3 की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछ लिया जाता है। क्षेत्र मिति से बना हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ग की परिधि, दोस्तों परिधि जो ये होती है इसको हम परिधि कहते हैं। ये वर्ग है एक, तो इस बाउंड्री को हम परिधि कहते हैं। तो ये बाउंड्री दे रखी है 48 सेंटीमीटर और उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अगर 48 सेंटीमीटर बाउंड्री दे रखी है तो उसकी परिधि होती है वर्ग की 4 गुणा 1 भुजा, क्योंकि दोस्तों चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। ये हमें दे रखी है 48 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसकी एक भुजा का मान आ गया, ये 4 यहाँ से आकर के भाग में आ जाएगा तो 12 चौक 48। तो दोस्तों एक भुजा का मान आ गया 12 चौक 48 यानी कि 12। तो इसकी भुजा का सीधा सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल, दोस्तों वृत्त सर्कल, एक सर्कल का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा वर्ग इकाई में होता है। इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, इसकी सरकमफ्रेंस जो ये बाउंड्री है चारों तरफ की ये हमें ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल अगर 154 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमें इसका फॉर्मूला पता है कि πr स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, वो दे रखा है हमें 154। तो दोस्तों आर के हम यहाँ से मान निकाल लेंगे तो आर स्क्वायर का मान आ जाएगा दोस्तों, पाई का मान हम लेकर के चलेंगे 22/7। तो दोस्तों 154 गुणा ऊपर जाके 7 इधर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, तो ये 7 से कट जाएगा। तो आर का मान आ जाएगा यहाँ से 7 7 49। तो दोस्तों 49 होता है 7 का, तो आर का मान आ गया है दोस्तों 7। अगर हमारे पास आर का मान अगर 7 आ गया है दोस्तों तो हम इसकी परिधि आराम से निकाल सकते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो दोस्तों 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान हमारा निकल के आया था 7। तो 7 से 7 काट देंगे तो इसकी परिधि जो चारों तरफ की ये बाउंड्री है ये दोस्तों निकल करके आ गई है 44 सेंटीमीटर। दोस्तों जो परिधि होती है, परिमाप होता है, वो वर्ग इकाई में नहीं होता दोस्तों, वो सेंटीमीटर में होता है। दोस्तों यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं देख सकते कहीं पे भी, तो ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें भी ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आप जैसे जिन भाइयों ने एग्ज़ाम दिया उनसे हमने पूछा है तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र मिति से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो 154 सेंटीमीटर इसकी जगह कुछ भी आपको मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा दोस्तों। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे और फिगर से आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें मान कुछ भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। दोस्तों आयत के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। एक आयत की लंबाई जो है, ये लंबाई है ये उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है।
और यदि आयत की परिधि, दोस्तों परिधि ये चारों तरफ की बाउंड्री दे रखी है 126 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई हमें बतानी है। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि उसकी चौड़ाई है वो x है, तो उसकी जो लंबाई हो गई वो उसकी 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है उससे, तो x जमा में हम 7 कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों उसकी परिधि, चारों तरफ की बाउंड्री हमें 126 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसकी परिधि का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणा जमा चौड़ाई। तो लंबाई इसकी वहाँ हमने मान लिया x+7 और इसकी चौड़ाई है x, तो ये दे रखी है हमें 126 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हो गया 2 गुणा में 2x जमा 7 बराबर 126। तो दोस्तों ये हो गया 4x+14, तो 4x जमा में 14 बराबर 126। तो दोस्तों 4x यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि जो 4x है, 4x जमा 14 बराबर 126 है, तो यहाँ से जो 14 है ये यहाँ पे जाके घट जाएगा, 14 इसको यहाँ से घटा देते हैं तो ये निकल के यहाँ से आ जाएगा 112। तो x का मान दोस्तों आ गया है 112/4, इसको यहाँ से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। तो दोस्तों x का मान आ गया 28। अब दोस्तों जो x थी वो थी चौड़ाई, हमें ज्ञात करनी है इसकी लंबाई, तो चौड़ाई से लंबाई 7 ज़्यादा थी तो 7 इसमें हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों जब इसमें 7 जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 35, तो इसकी लंबाई आ गई 35। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कई बार देखा है कि हर बुक में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल ही जाता है। उसमें आप इसके जो गिनती है गणक, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल में 16:25 का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें बताना है। तो दोस्तों ये आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन को देखकर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसका दो वृत्त हैं, वृत्त का हम क्षेत्रफल जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर है, दूसरे का अनुपात उसके अनुपात में दे रखा है, इसका मान लेते हैं हम पाई, आर की जगह हम बड़ी आर मान लेते हैं आर स्क्वायर। ये हमें दे रखा है 16:25 अनुपात में हम बटे में ले लेते हैं, तो हम पाई से काट देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। 22/7 से 22/7 कट गया, और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हर हमें बताना है त्रिज्याओं के अनुपात, यानी कि उनका स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, उनकी रेडियस का अनुपात चाहिए, त्रिज्या का अनुपात चाहिए। तो इस स्क्वायर को यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो इसको निकालेंगे तो ये होता है 4 का और ये होता है 5 का। तो दोस्तों इनकी त्रिज्याओं का R/R का आ गया है 4/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यदि किसी पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो 350 चक्रों में वह कितनी दूर लगाएगा। तो दोस्तों मान लेते हैं ये पहिया है, तो अगर इसका परिधि हम निकाल लेंगे यहाँ से ये चारों तरफ की, तो अगर एक चक्कर में इतनी परिधि बनती है तो हम उसकी परिधि को निकाल करके 350 से गुणा कर देंगे तो उसका 350 चक्रों की परिधि निकल के आ जाएगी। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में देने योग्य है यहाँ पर कि हमारा जो व्यास है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, लेकिन जो हमारे ऑप्शंस हैं वो सारे मीटर में दिए गए हैं। तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में बनाना होगा, तो हम 100 से गुणा करते हैं इसे मीटर का बनाने के लिए सेंटीमीटर में, और अगर सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो 100 से हम भाग कर देंगे। तो दोस्तों जो हमारा उत्तर निकल के आएगा उसको हम 100 से भाग कर देंगे तो वो हमारा आंसर मीटर में आ जाएगा। तो व्यास, दोस्तों हमें व्यास दे रखा है, हमें त्रिज्या नहीं दे रखी है, जो ये है हमें ये नहीं दे रखी है, ये पूरा दे रखा है। यानी कि हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो हमारी यहाँ से त्रिज्या निकल कर के आ जाती है 35, क्योंकि ये 70 दे रखी है। उसके बाद हम इसकी परिधि निकाल लेंगे, 2 पाई, पाई की जगह हम 22/7 लेकर के चलेंगे और गुणा में आर की जगह हम 35, तो 7×5 35। तो ये दोस्तों यहाँ से निकल करके आ गया 220 सेंटीमीटर। दोस्तों सेंटीमीटर, ये मीटर नहीं है। उसके बाद ये हमारा एक बार जब पहिया घूमता है तो उसकी एक बार क्या आती है, तो 350 से हम इसको गुणा कर देंगे, 350 चक्रों का चाहिए हमें। तो दोस्तों 220 गुणा में 350 हम निकाल लेंगे, दोस्तों 35 और 22 की हम गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 70 और ये इधर भी आ जाएगा 70। तो दोस्तों ये निकल करके आ गया 077, ये और 2 ये 0 यहाँ पर लगा देंगे,
तो दोस्तों ये निकल के आ गया सेंटीमीटर में, लेकिन हमें चाहिए आंसर मीटर में। तो हम मीटर में बनाने के लिए इसको 100 से भाग करेंगे। तो ये 100 से 2 जीरो हम काट देंगे इसकी, तो 770 मीटर ये इतनी दूरी तय कर लेगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही लेकर के चलेंगे, और जो अगली वीडियो है हम उसमें भी अभ्यास ही करके चलेंगे। और इसके अलावा हमने जीके की वीडियो भी डाली है, और आपको जल्द से जल्द हम साइंस की वीडियो भी उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए हम आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।